हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। और आज मैं आपको टॉप 50 जी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो सभी तरह के एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट बिंदुसार का संबंध किस वंश से है? किस वंश से था? मौर्य वंश से सम्राट बिंदुसार का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। क्वेश्चन नंबर 3, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। क्वेश्चन नंबर 4, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण कब किया गया था? भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। यानी भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को भूमिगत परीक्षण कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? यानी लंग्स यानी फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध शरीर के फेफड़ा से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 8, क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग में पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि शरीर के सिर के भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब किया गया था? कब किया था? 1940 में। या पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1940 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के खून को बहने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 19, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना या स्वतंत्र देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील उलर झील है। क्वेश्चन नंबर 23, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1972 यानी 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये देश और तारीख ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से है। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से। गटर के संत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाबा आमटे। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था।
सूडान किस नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन नंबर 28, सूडान किस नदी के किनारे बसा है? नील नदी। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, काला महाद्वीप या पठारों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। काला महाद्वीप या पठारों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका। चंबल घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में चंबल घाटी परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। 33, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34, 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl से इसको सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 36, अमरनाथ गुफा कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा अवस्थित है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 37, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 38, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। क्वेश्चन नंबर 39, इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से है? इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से है। क्वेश्चन नंबर 40, बाबर के प्रसिद्ध तोपची कौन थे? बाबर के प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। क्वेश्चन नंबर 41, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होती है? इन्फिनिटिव, यानी अनंत होता है। इसका रेडियस, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस कितना होता है? अनंत। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? कनाडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? कनाडा। किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है, ओ रुधिर वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 45, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? डुरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान को कौन सी देश अलग करते हैं? कौन सी रेखा अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।